ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें सारे आपको प्रश्न मिलेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की कुंजी कहा जाता है हमारे संविधान की प्रस्तावना को। इसमें पूरा संविधान आपको केवल कुछ ही शब्दों में जानने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि अगर संविधान की प्रस्तावना जो है वो आकर्षक होगी और समझने योग्य होगी तो पूरे संविधान को समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो संविधान की प्रस्तावना में उन सभी बातों का वर्णन किया गया जो कि हमारे संविधान में मुख्य रूप से बताई गई हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जो संविधान की प्रस्तावना उसमें क्या है, सबसे पहला शब्द जो आता है वो है कि हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोगों से ऐसे क्या है, संपूर्ण भारतवासियों से है जिनके लिए ये संविधान का निर्माण किया गया है। इसलिए भारत में जनप्रिय यानी लोगों के लिए जो प्रिय संप्रभुता है वो प्रस्तावना में लिखी गई है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं उसका वर्णन किया गया है। अगला है हमारा प्रश्न कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। अब गणतंत्र से आशय क्या है, यहाँ पर राज्यों का प्रमुख जो निर्धारित अवधि है उसके लिए निर्वाचित होता है। यहाँ पे जो प्रतिनिधि होता है, राज्य सरकार जो होती है वो जनता द्वारा निर्वाचित की जाती है। यहाँ पे जनता का शासन होता है, इसलिए गणतंत्र कहा जाता है। जहाँ पे जनता का शासन हो, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा शासन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत एक कैसा राष्ट्र है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। भारत का कोई राजधर्म नहीं होगा और भारत किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। सभी धर्मों को समान रूप से उसको अवसर देगा और समान रूप से सम्मान करेगा, सर्वधर्म समभाव की भावना रखेगा भारत। अगला प्रश्न है हमारा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। अब धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, किसी भी धर्म को विशेष महत्व ना देते हुए सभी धर्म का पालन करना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार ना करना, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देना। अगला प्रश्न हमारा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य कैसा होगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करेगा। मतलब भारत जो राज धर्म है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए भारत ना तो हिंदू ना तो मुस्लिम ना तो किसी भी एक धर्म को स्वीकार करेगा ना उसका समर्थन करेगा, बल्कि सभी जो भी धर्म है सभी को समान रूप से महत्व देगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र से ऐसे क्या है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब जहां पे जनता का शासन हो, जहां पे जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे और जहां पे जो राजा है, जो अध्यक्ष है, जो संविधान का प्रमुख है वो जनता द्वारा चुना जाए, ना कि वंशानुगत हो, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो आंसर क्या होगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये दो शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में। क्या कहा गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कहा गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो जो संविधान की प्रस्तावना उसमें भारत को कैसे किस रूप में घोषित किया गया था कि एक संप्रभुता संपन्न यानी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। प्रभुता से संपन्न होगा, शक्ति संपन्न होगा भारत, समाजवादी, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी भी धर्म को महत्व नहीं देगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, और प्रजातांत्रिक गणराज्य जहां पे जनता का तंत्र होगा, जनता का शासन होगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। गणतंत्र यानी जहाँ पे जनता का शासन हो। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका आशय यही है कि भारत एक गणतंत्र है, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है।
तो आंसर क्या हो जाएगा? जो लोक कल्याणकारी शब्द है ये भारत की जो प्रस्तावना है उसकी उद्देशिका में नहीं है, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न ये सभी शब्द उसमें जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो जो कल्याणकारी राज्य उसका उद्देश्य क्या होगा? अधिक से अधिक कल्याण करना है ना जनता का, राज्य के जो लोग हैं उनका अधिक से अधिक कल्याण हो। तो आंसर क्या होगा? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यही एक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है भारत को एक गणराज्य? क्योंकि यहाँ पे राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है, इसलिए इसको गणराज्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि जनता द्वारा चुने जाते हैं जो प्रतिनिधि होते हैं, शासन प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही है, तो कौन सा क्रम सही है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या कहा गया है सिस्टमेटिक रूप में कि सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र है, जहां पे जनता का तंत्र है, जनता का शासन है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सैल्यूकस का अर्थ है। अब इसका अर्थ क्या है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है, और उपासना की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है? तो हम भारत के लोग का से क्या है? संपूर्ण भारतवासी से है, संपूर्ण भारत की जनता से है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है और भारत की जनता के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है हम भारत के लोग, क्योंकि पूरा संविधान भारत के लोगों के लिए है, ये संपूर्ण भारत के लोगों को एकजुट करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय से, ठीक है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिले। अगला प्रश्न है हमारा और आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो जो समवर्ती सूची ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।